हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है श्री राम आई स्पेशल चैनल पर। गाइस, मेरा नाम अंजू गोस्वामी है। जैसे कि हम यूपी स्पेशल की क्लासेस दे रहे हैं। पहला लेक्चर हमारा हो चुका है, तो चलिए आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में देखते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि पूरा यूपी का मैप समझाया हुआ था। पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, ये सारी चीजें मैंने समझाई हुई थी। तो आज गाइस मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला यूपी का बड़ा है, ये चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के कौन से जिले बड़े हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के बड़े जिले, पहला है लखीमपुर खीरी। सेकंड है आपका सोनभद्र। थर्ड है आपका हरदोई। फिर है आपका सीतापुर। फाइव है आपका प्रयागराज। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं। इसी तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से छोटे जिले हैं, उनको देख लेते हैं। नोट करते हुए चलें गाइस, इंपॉर्टेंट है। छोटे जिले, हापुड़, गाजियाबाद, भदोई। फिर है आपका शामली। फिर है गौतम बुद्ध नगर। इसी तरह से एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जिला है यूपी का जो तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। तो मैंने पिछले क्लासेस में मैप बनवाया था यूपी का, यू करके ऐसे। यहाँ पर से एक ललितपुर जिला है, ललितपुर जिला है जो यूपी के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ये पूरा एमपी है, सॉरी, एमपी से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। ये पूरा एमपी है, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी और साउथ से भी। ठीक है गाइस, पिछली क्लासेस में मैंने बता दिया था कि हरियाणा को स्पर्श करने वाले जो जिले हैं, मथुरा की जगह पे मैंने गाजियाबाद बोल दिया था। तो आप उसे एक तरीके से इम्प्रूव कर लीजिए। हरियाणा हरियाणा राज्य को स्पर्श करने वाले, हरियाणा राज्य को स्पर्श करने वाले स्पर्श करने वाले जिले, मैंने पिछले क्लासेस में तो करवाया है, लेकिन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। मथुरा की जगह में मैंने गाजियाबाद बोल दिया था, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सहारनपुर, 6 जिले हैं। फिर है आपका शामली। फिर है बागपत। फिर है आपका गौतम बुद्ध नगर। फिर है आपका अलीगढ़। फिर है मथुरा। हरियाणा राज्य को स्पर्श करने वाले जिले 6 हैं, मैंने बताया था। ठीक है गाइस, तो आप इसे सही कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं यूपी की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है। यूपी की प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। अब इसे घोषित कब किया गया है? घोषित किया गया है इसे अक्टूबर 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद फिर अक्टूबर 1947 में यूपी की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी घोषित की गई थी। ठीक है, एक और आता है कि देश की राज्य भाषा।
तो देश की जो राजभाषा है 14 सितंबर, देश की राजभाषा, देश की राजभाषा हिंदी है। इसे 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। इसीलिए इस दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब अक्टूबर 1947 में यूपी की जो प्रथम राजकीय भाषा थी हिंदी तो घोषित कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ, इसे अनिवार्य कब किया गया, सभी कार्यालयों में जब इसे अनिवार्य किया गया सभी कार्यालयों में, वो था 26 जनवरी 1968। क्योंकि इसके पहले जो भी सरकारी कामकाज होते थे वो इंग्लिश में ज्यादा होते थे, तो उसे सरकारी कार्यालयों में भी उसे अनिवार्य किया गया कि हिंदी से सरकारी कामकाज हो, तो उसे अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968 को। ठीक है, आपकी दूसरी यूपी की राजकीय भाषा क्या है, जो दूसरी है, दूसरी यूपी की राजकीय भाषा उर्दू है। उर्दू, इसे 1989 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, फिर चलते हैं हम यूपी के एनसीआर, मतलब यूपी के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, यू एनसीआर में, एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर में यूपी के कुल जिले 8 शामिल हैं, जिसमें से है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फिर है आपका शामली, फिर है आपका बागपत, फिर है आपका मुजफ्फरनगर, फिर है आपका बुलंदशहर, फिर है आपका हापुड़। ये आपके 8 जिले हैं जो यूपी के एनसीआर में शामिल हैं। ठीक है, मैंने जैसे बताया एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र थोड़ा सा मैं मोटी भाषा में बता दूं आपको, मतलब मोटे मोटे शब्दों में, कि दिल्ली में रस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा, स्वतंत्रता के बाद रस बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ रहा था। तो भीड़ बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि जब भीड़ बढ़ेगी संसाधनों में बहुत ज्यादा दबाव भी बढ़ेगा, तो उस दबाव को कम करने के लिए सरकार ने भी सोचा कि क्यों ना हम सराउंडेड के एरिया को विकसित किया जाए। ठीक है, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। तो सराउंडेड एरिया को विकसित करने के लिए एनसीआर जैसे कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। ठीक है, तो जो इसे इसे पारित किया गया वो 1985 था। इसके तहत नियोजन बोर्ड बनाया गया। नियोजन बोर्ड द्वारा नियोजन बोर्ड ने एनसीआर के तहत 3 राज्यों को शामिल किया। उसमें से आपका यूपी है, फिर है आपका हरियाणा और राजस्थान। इनके जिले शामिल है एनसीआर में। एनसीआर में इस तरीके से टोटल 23 जिले शामिल है। ठीक है, अब जो प्रस्तावित जिले हैं यूपी के जो एनसीआर में शामिल होना है, प्रस्तावित जिले 4 हैं। जिले 4 हैं आपके। ठीक है, हाथरस है, मथुरा है, अलीगढ़ है,
फिर है आपका सहारनपुर। मतलब प्रस्तावित जो जिले हैं आपके वो 4 हैं, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर। ठीक है, लेकिन अभी इन्हें शामिल नहीं किया गया है, शामिल आपके 8 ही जिले हैं। चलिए, अब देख लेते हैं राजकीय पशु। बारहसिंगा है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। राजकीय पुष्प, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, राजकीय पुष्प क्या है? वो है पलाश या टेशु। ठीक है, राजकीय खेल हॉकी। राजकीय हॉकी। राजकीय राजकीय चिन्ह जो है, एक वृत्त बना हुआ है, 2 मछलियां हैं बनी हुई हैं वृत्त के अंदर, एक तीर धनुष। आपसे क्वेश्चन में ये दे सकता है कि राजकीय चिन्ह में क्या क्या शामिल है, एक वृत्त, मछलियां, 2 मछलियां, एक तीर धनुष, या उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि इसमें से क्या नहीं शामिल है, तो आपको दे देगा वृत्त, मछलियां, तीर धनुष, मोर, कुछ भी रख सकता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं, देख लेते हैं प्रशासनिक। यूपी का विधानमंडल, विधानमंडल वो है जहां हमारे विधायक बैठ के किसी भी विषय में मंत्रणा करते हैं, कानून बनाया जाता है विधानमंडल में। ठीक है, बाकी आपको अंकित सर पॉलिटी में बहुत अच्छे से बताएंगे। द्विसदनात्मक है, यूपी का जो विधानमंडल का जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं, सदन जो है वो द्विसदनात्मक है, 2 सदन है। द्विसदनात्मक है। पहला है आपका विधान परिषद, सेकंड है आपका विधानसभा, विधानसभा। ठीक है, विधान परिषद में आपके 100 सदस्य हैं, विधानसभा में आपके 404 सदस्य हैं। 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और एक सदस्य आपके एंग्लो इंडियन होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तब आप कहोगे 403। ठीक है, ये क्वेश्चन और ऐसे में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुल विधानसभा सीटें, अगर कुल विधानसभा सीटें कहता है, पूछता है अगर एग्जामिनर, तो आपको बताना होगा कि 403 है। लेकिन अगर वो पूछता है कि कुल विधानसभा सदस्य कितने हैं, तब आपको कहना होगा 404। ठीक है, अब चलिए, विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? पहले सभापति चंद्रभाल जी थे, चंद्रभाल जी। वर्तमान सभापति, जब अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त जो सभापति हैं वो है कुंवर मानवेंद्र जी, कुंवर
मानवेंद्र, कुंवर मानवेंद्र जी हैं। यहाँ पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे, पहले विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन टंडन जी थे। वर्तमान में जो है अभी हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूपी का विधानमंडल कैसा है। द्विसदनात्मक है, जिसमें विधान परिषद है, विधानसभा है। विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं, विधानसभा में 404 सदस्य होते हैं, 403 हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं, एक हमारे एग्लो इंडियन है जिन्हें राजपाल नियुक्त करते हैं। सॉरी गाइस, राष्ट्रपति लिख गया है, जिन्हें राजपाल नियुक्त करते हैं। राजपाल नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राजपाल नियुक्त करते हैं। पहले जो सभापति हैं चंद्रभाल जी हैं, वर्तमान के जो सभापति हैं कुंवर मानवेंद्र जी हैं। पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। वर्तमान में जो है वो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। यूपी का विधानमंडल गठित कब हुआ? 1937 में। ठीक है, 1937 में गठित हुआ, जिसमें विधान परिषद बनाया गया 1937 में गठित हुआ, विधानसभा भी 1937 में गठित हुआ। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें कि विधानसभा में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। ठीक है, तो विधानसभा की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है प्रयागराज। ठीक है, हम इसको यहां पास लिख दे रहे हैं। विधानसभा की दृष्टि से बड़ा जिला प्रयागराज है। प्रयागराज, ठीक है, 21 सीटें हैं यहाँ विधानसभा की। ठीक है, छोटे विधानसभा की दृष्टि से जो छोटा जिला है, लिख लीजिए, छोटा जिला है, आप इसे नोट कर लिए होंगे, प्रयागराज। ठीक है, जो छोटा जिला है वो आपके 3 आते हैं छोटे जिले विधानसभा की दृष्टि से। वो है श्रावस्ती, फिर है आपका महोबा, फिर है आपका चित्रकूट। यहाँ 2-2 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आपके जो पहले मुख्यमंत्री जो थे, आपके पहले मुख्यमंत्री यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ठीक है, और गोविंद बल्लभ पंत झील भी है जो सोनभद्र में है। क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारे यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी थे। यूपी के पहली महिला एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी जी हैं। सुचेता कृपलानी। इसी तरीके से यूपी की पहली महिला एवं देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। तो गाइस, ये यूपी की पहली महिला
मुख्यमंत्री भी यही है और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुचिता कृपलानी जी हैं। ठीक है, बाकी वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है ये सब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद गाइस, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यूपी के भौतिक विभाजन के साथ। धन्यवाद।